अरे, आपका तो ग्रह कंबस्ट। जब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो डर फैलाने का सबसे अच्छा हथकंडा यही है। आपका मार्स कंबस्ट है, आपका बुध कंबस्ट है। अब इसका तो उपाय कराना पड़ेगा भाई। उपाय में पैसा लगेगा। और उसके बाद जब उपाय बाहर करना है तो ये सबसे आसान है। हाँ सर, बताइए कितना पैसा देना है। तो मैं आज के लेक्चर में आपको ये नहीं बताऊंगा कि कंबस्ट का क्या नुकसान है, क्योंकि गलत जो डर है वो गलत रास्ते पे ले जाएगा। मेरा काम है आपको ये बताना कंबस्ट ग्रह होता क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी है, अच्छा काम करता है, नॉलेजेबल है, टॉप परफॉर्मर है, लेकिन मीटिंग में उसका बॉस बोलता है। तो मीटिंग होगा तो क्या होगा, उसको चुप रहना है कि नहीं। उसी तरीके से जब ग्रह जो है सूर्य के नज़दीक में आ जाता है, सूर्य के नज़दीक आ जाता है, तो अब चूंकि सूर्य जो है वो अपने आप में आई एम द बॉस, ठीक। तो अब उसके नज़दीक आप आ जाएंगे तो आपको चुप रहना है। आपको आपका जो भी कैरेक्टर, सूर्य क्या है, सूर्य का मतलब अहम, मैं, ईगो, हं? आत्मा। तो जब आप सूर्य के नज़दीक आते हैं, जब ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो वो कंबस्ट हो जाता है, प्रोवाइडेड कि एक प्रॉपर जो उसका एंगल है उस रेंज में वो आए। वो ऐसा भी नहीं है कि बस नज़दीक आए बस कंबस्ट हो गए, ऐसा नहीं है। एक उसका एक प्रॉपर रेंज है, वो रेंज मैं दे दूंगा, पीडीएफ में मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देखिए और कहीं क्वेश्चन हो तो पूछिए। तो अगर उस रेंज में आ रहा है देन ओनली वो कंबस्ट है। और ऐसा नहीं कि कंबस्ट होने से वो खत्म हो जाएगा। कंबस्ट है मैंने है अपना पड़ा हुआ है। ही इज शैडोड अंडर द पावर ऑफ द सन, और सन के लय में ही चल रहा है। थोड़ा इसको समझिए। मान लीजिए कि आपका बुध कंबस्ट है, तो बुध जो है वो तो क्या है, बुद्धि का कारक है, ठीक। और सन के साथ कंबस्ट हो गया, सन के नजदीक है, वो एंगल में आ रहा है वो। तो जो जातक है जिसका कुंडली आप देख रहे हो, उसको ये फील होगा कि अरे ज्यादा बुद्धि देंगे कहीं बेवकूफ तो नहीं लगेंगे, ईगो हर्ट हो रहा है। किसका हर्ट होगा, सन का। इसलिए वो चुप रहेगा। लेकिन अंदर अंदर पूरी तैयारी है। मान लीजिए गुरु कंबस्ट हो गया। गुरु मतलब ज्ञान। तो क्या है, ईगो किसका है, सन का है। अब वो कोई भी ज्ञान बिना मांगे देगा नहीं, उसका ईगो हर्ट होगा। मान लीजिए मंगल कंबस्ट हो गया, मार्स कंबस्ट हो गया। माल तो मंगल क्या है, योद्धा, ताकत, है ना। तो वो अननेसेसरी अपना कुछ ताकत शो नहीं करेगा। देखने में लगेगा कि अरे यार ये तो बड़ा ही डरपोक टाइप का आदमी है, लेकिन अंदर सब तैयारी चल रहा है। तो जो बाहर ताकत दिखाई दे रहा देता है नॉर्मली,
वो अब अंदर चला गया। कंबस्ट का मतलब यही है। कंबस्ट का मतलब ये नहीं कि वो ग्रह जीरो हो गया, मर गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ आप डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल लो आप। महेंद्र सिंह धोनी बहुत सबड्यूट रहता है। कहीं आप उसको देखोगे नहीं सोशल मीडिया में इधर उधर घूम रहे हैं। हम्म। यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं ना, छुपा हुआ है। काम का समय आ रहा है, काम कर रहा है ना। इरफान खान देखिए, क्या धांसू एक्टिंग है उनकी। लेकिन बहुत ज़्यादा, तो अभी तो डेथ हो गया उनका, लेकिन देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और भी अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो आप जो भी, जैसे आपका नासिरुद्दीन शाह हो गया, ये सब मतलब जो मतलब ज़्यादा लाइमलाइट में जो लोग नहीं रहते हैं लेकिन काम उनका एक नंबर रहता है, उनका कोई ना कोई ग्रह सबड्यूट रहता है। अब मान लीजिए शुक्र सबड्यूट है किसी जेंट्स का, तो वो बहुत ओपनली वाइफ का पढ़ाई नहीं कर। तो इसको थोड़ा सा हम अगर मान लीजिए कि ये समझना चाहें कि कैसे मतलब चेक करते हैं कि कौन सा ग्रह कंबस्ट है कौन सा नहीं है, तो उसको एक थोड़ा पीपीटी से समझेंगे। और जो आपका जो पीडीएफ है जिसमें कि हर ग्रह का कितने एंगल पे कंबस्ट हो जाता है, वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूँ। तो अभी हम लोग समझेंगे कि कुंडली में जो ग्रहों का पोजीशन रहता है उसके आधार पे हम कैसे चेक करते हैं कि कौन सा ग्रह जो है कंबस्ट है और कौन सा ग्रह कंबस्ट नहीं है। तो देखिए, जैसे चंद्रमा अगर कंबस्ट है और सूर्य से उसका दूरी अगर 12 डिग्री है तो उसको हम लोग कंबस्ट मानेंगे। और उस कंडीशन में जो चंद्रमा के चलते जो मन की जो भावनाएं हैं वो भीतर की ओर चली जाती हैं, खत्म नहीं होती हैं। ये ध्यान रखा जाए कि ऐसा नहीं है कि कंबस्ट हो गया तो खत्म हो गया। भावना भावना को वो बाहर दिखाना नहीं चाहता है वो आदमी, अगर उसका चंद्रमा कंबस्ट है तो। लेकिन भावना रहता है, दिखाएगा, समय आने पे दिखाएगा, बट ये नहीं कि मतलब कुछ भी कहीं भी विपक के शांत हो जाता है थोड़ा। बुद्ध जो है उसमें क्या है, मैंने सोचना ज्यादा, सोचता ज्यादा है, बोलता कम है। तो ऐसे भी देख लीजिए आप, बोलो कम, बोला ही जाता है समाज में कि कम बोलो। हाँ, हाँ। तो ये कोई बहुत खराब नहीं है। शुक्र है तो उसका भावनाएं जो हैं उसकी निजी रहती हैं। पब्लिकली किसी भी चीज को, मैंने किसी को भी ज्यादा उसका बड़ाई नहीं करेगा, भावना को व्यक्त नहीं करेगा, निजी रखेगा। मंगल अगर आपका कंबस्ट हो गया तो आप समझ लो कि ऊर्जा नियंत्रित हो जाएगा उसका, है ना। ऊर्जा जो है उसको मतलब बताएगा नहीं। ठीक। अब गुरु जो है अगर मान लीजिए कंबस्ट हो जाता है तो क्या हो गया, तो ज्ञान उसका मौन हो जाएगा। क्या मतलब है, फ्री में बताएगा नहीं कि फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। चुपचाप रहेगा। बता, अगर कुछ दिखाना है, समझाना है, आपको ले जाकर वहाँ दिखा देगा, देखिए भाई ऐसा है। शनि जो है अगर मान लीजिए कि कंबस्ट हो गया तो क्या हो गया, तो शनि जो है अगर सूर्य से 15 डिग्री की दूरी पे आ जाएगा तो कंबस्ट हो जाएगा, और वो सहन शक्ति जो है वो शांत हो जाएगा उसका। ठीक। ज़्यादा साउट नहीं करेगा। तो अब हम आते हैं मतलब ये समझने के लिए कि कैसे हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम लोग
वृष लगन का अगर हम लोग इसको अगर कुंडली बनाएं तो यहाँ से हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक, तो ये हो गया वृष लगन का कुंडली, ये तो आप समझ गए। अब मान लीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं सन, क्या लिख रहे हैं, 27 डिग्री 40 मिनट। ठीक, और इसी में हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मार्स भी बैठा हुआ है, माने मंगल है, जो कि आपका 11 डिग्री 40 मिनट पे। ठीक, तो अगर इसको हम मतलब समझें तो एक जो राशि होता है वो कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। ठीक, तो ये मान लीजिए कि ये जो है आपका, ये कैंसर राशि है 30 डिग्री का, ये कैंसर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 27 डिग्री पे, 27 डिग्री 40 मिनट पे सन बैठा हुआ है, 27 डिग्री 40 मिनट यहाँ पे सन है। और 11 डिग्री 40 मिनट पे ये है आपका मार्स, मंगल। तो ये डिफरेंस जो है वो ये हो गया, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 27 डिग्री 40 मिनट माइनस 11 डिग्री 40 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये 16 डिग्री। तो 16 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 17 डिग्री पे मंगल कंबस्ट हो जा रहा है। 17 डिग्री अगर ये डिस्टेंस जो है, ये अगर 17 डिग्री है तो कंबस्ट हो रहा है, और ये आ गया 16, तो ये कंबस्ट हो गया। अब मान लीजिए एक सिचुएशन हम लेते हैं कि मान लीजिए कि मार्स जो है, यहाँ पे जो मार्स लिख रहे हैं, ये है मान लो आप 9 डिग्री 40 मिनट, या 40 मिनट ऐसे ही ले लिया हमने, 9 डिग्री 20 मिनट पकड़ते हैं। ठीक, तो ये 9 डिग्री 20 मिनट हो गया। तो ये अब कितना डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 27 डिग्री 40 मिनट माइनस 9 डिग्री 20 मिनट, तो ये हो गया 20 मिनट, और ये हो गया आपका 18 डिग्री, 18 डिग्री 20 हो गया। अब जो है यहाँ कितना है, 17 पे कंबस्ट हो रहा था, ये आ गया 18 डिग्री 20 मिनट। तो ये कंबस्ट, ये जो है मार्स ये वाला, ये कंबस्ट नहीं है। नॉर्मली क्या है, आजकल के समय में 10 डिग्री अगर आ गया, मान लिए कंबस्ट हो गया है ना। लेकिन सब 10 डिग्री पे नहीं है। देखिए शुक्र जो है वो 10 डिग्री पे कंबस्ट है, बुध जो है वो 14 डिग्री पे कंबस्ट है, चंद्रमा 12 डिग्री पे कंबस्ट है? गुरु 11 डिग्री पे, शनि 15 डिग्री पे है कंबस्ट। अब मान लीजिए शनि का डिफरेंस आ रहा है 16 डिग्री, अब कोई बोल दिया कि हाँ कंबस्ट हो गया। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जो, अच्छा हाँ एक चीज़ और बताना था। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग आ जाते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सन है 27 डिग्री 40 मिनट, ये सूर्य है। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वीनस है, सॉरी मरकरी है।
बुध, ये है 10 डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट पे है। ठीक, अब बुध कितना डिग्री पे कंबस्ट होता है? नहीं, ये 14 डिग्री है ना, इसको हम लोग लेते हैं, इसको हम लेते हैं 13 डिग्री। बुध को हम पकड़ते हैं 13 डिग्री 10 मिनट। तो अब क्या है, ये जो है ये कितना है, ये हो गया आपका कैंसर 30 डिग्री का, इसमें ये हो गया 27 डिग्री 40 मिनट, यहाँ पे सन है, और ये 30 डिग्री फिर किसका हो गया, ये लियो का हो गया। और यहाँ पे बुध कितना डिग्री पे बैठा हुआ है, 13 डिग्री, यहाँ से 13 डिग्री, तो ये लियो, ये बुध बैठा हुआ है 13 डिग्री 10 मिनट। अब यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 2 डिग्री 20 मिनट, और ये हो गया 13 डिग्री 10 मिनट। तो दोनों मिलाएंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 2 15, 15 डिग्री, और ये 20 और 10 30 मिनट, तो 15 डिग्री 30 मिनट हो गया। ठीक, अब ये बुध कितना डिग्री पे कंबस्ट हो रहा है, 14 डिग्री, तो ये हम लोग बाहर निकल गए, तो यहाँ पे बुध जो है ये क्या हो गया, कंबस्ट नहीं है, हाँ। लेकिन लोग क्या करेगा, अब 13 डिग्री है, अभी देख लिया 14 डिग्री, अब बोल दे हाँ कंबस्ट हो गया। ऐसे कंबस्ट नहीं होता है भाई। ठीक, तो कंबस्ट का हमने आपको एक अच्छा खासा नॉलेज दे दिया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है ना, तो आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखिए, है ना, कि आपका क्या कुंडली है, कुछ किसी का आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको हमको चेक करना है, तो आप डालिए, कमेंट में डालिए, डिटेल डालिए, समझिए, पूछिए, है ना। जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। समाज में बहुत ही भ्रम फैला हुआ है, कंबस्ट है तो ये है तो वो है, सच्चाई कुछ और रहता है, लोग बताते कुछ और हैं, है ना। शास्त्र कभी नहीं कहता है कि कंबस्ट बने ग्रह मर गया। कंबस्ट का मतलब है भाई कि उसका जो गुण है वो भीतर चला गया, अंदर, भीतर मैंने खत्म नहीं है था, मत सोचिए कि अरे क्या बोल रहे मैंने छुपा लिया उसने, सूरज के साथ बहना शुरू कर दिया। क्यों, सूरज जो है वो बोलता है अब आ जाओ, तुम मेरे नज़दीक आ गए हो, तो यू बी विथ मी, मेरे साथ रहिए। जब आपका आएगा महादशा, जब आएगा तब फिर थोड़ा सा पनपिएगा आप, बाकी समय आप थोड़ा सा शांत रहें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, सब्बा खैर, नमस्ते, जय भारत, हाँ, थैंक यू वेरी मच।